For any two vector A vector and B vector we always have this equality. तो पहले हम ऐसे मान लेते हैं, सपोज इफ हमारा ये वेक्टर इक्वल टू 0, बी वेक्टर भी 0 होगा, तो ये क्या होगा, LHS हमारा क्या होगा, LHS इक्वल टू ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ये 0 है, बी भी 0 है। जब उसका मैग्नीट्यूड भी ले लें तो भी वो 0 हो जाएगा। तो LHS हमारा क्या होगा, 0। RHS हमारा क्या होगा, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या है हमारा, ये वेक्टर 0 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ये भी क्या होगा, 0। इसी तरह B 0 है, मैग्नीट्यूड ऑफ B भी 0, तो 0 वेक्टर 0 वेक्टर क्या होगा, वो भी 0। तो हमारा यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ गया। ये कोई इक्वालिटी प्रूफ नहीं हुआ। अब देखिए दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में अगर हमारा ये वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, बी वेक्टर भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो क्या होगा, अब ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 हम किस पे डालेंगे, इसीलिए हम एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं जो कि ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का है इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। अब सवाल ये उठता है कि हमने ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया, हम लास्ट पे बताते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं क्या करती हूँ, ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी को लेफ्ट हैंड से ले आती हूँ, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब बोथ साइड में मैग्नीट्यूड ले लेती हूँ, मैग्नीट्यूड बोथ साइड ले गए हम, तो मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू कॉस थीटा उसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड मैंने किस लिया, देखिए कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड अगर हम ले जाएं तो उसका वैल्यू ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। कॉस थीटा का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो उसका वैल्यू 1 और 1 से हमेशा कम ही होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा के बजाय हम लेस देन और इक्वल टू 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल मैग्नीट्यूड, तो मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1 डालती हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा के बजाय, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया। अब आप जान सकते हो कि मैंने मैग्नीट्यूड क्यों इस्तेमाल किया। मैग्नीट्यूड इसलिए इस्तेमाल किया, अगर मैं कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड इस्तेमाल किया तो मुझे ये लेस देन और इक्वल टू का इनइक्वालिटी आ जाएगा, इसीलिए। अब मैं इसको राइट हैंड साइड लेके जाती हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी विच इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब हमारी इनइक्वालिटी प्रूफ हो गया। अब सवाल ये उठता है कि हमने इस फार्मूला क्यों अचानक से इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पे सवाल पे हम जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डॉट बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो हम ये नॉट इक्वल टू 0 काइम में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ किया। ओके, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वी ऑलवेज हैव दिस इक्वालिटी। तो फर्स्ट अगर हमारा ये वेक्टर विच इज इक्वल टू 0, बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0, तो हमारा LHS क्या होगा, पहले ये प्लस बी क्या होगा, यानी कि 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0, उसका मैग्नीट्यूड लिया भी जाए तो भी 0, तो हमारा LHS इक्वल टू 0। इसी तरह RHS ये क्या है हमारा 0, ये वेक्टर 0, उसका मैग्नीट्यूड लिया जाए यानी कि 0 का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 0। बी वेक्टर 0, उसका मैग्नीट्यूड लिया जाए वो भी 0, 0 प्लस 0
विच इज इक्वल टू ऑल्सो 0, RHS इक्वल टू 0। तो ये तो इनइक्वालिटी प्रूफ नहीं हुआ, तो इसलिए इफ ये वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, बी वेक्टर भी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए मैं एक काम करती हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसका स्क्वायर ले लेती हूँ। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ये स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर, इसी तरह इसको भी लिखना है, ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट ये वेक्टर प्लस बी डॉट बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे बताया हम ए डॉट ए को कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर। अब जैसे कि डॉट प्रोडक्ट कम्युनिटी है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो बी डॉट ए को मैं ए डॉट ए लिख देंगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। बी डॉट बी को भी कैसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला की तरह मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी कितना हुआ प्लस 2 ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। जैसा कि हमें एक फॉर्मूला पता है, एक्स वेक्टर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर। कोई भी नंबर अगर हम उसका मैग्नीट्यूड ले लें तो वही बड़ा होगा और इक्वल होगा। जैसे कि मान लीजिए एक्स का वैल्यू इधर 1 है या फिर -1 है, अगर एक्स का वैल्यू -1 है उसका मैग्नीट्यूड ले ले तो कौन सा बड़ा होगा, यही ना। अगर 1 होगा तो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, ये फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला के तहत हम ये डॉट बी को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर स्क्वायर, अब मैं इसको क्या करती हूँ, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ये डॉट बी, ये फार्मूला का मैंने इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल को लगा रही हूँ। ठीक है, बात समझ आए। मैंने कहा कोई भी नंबर जिसका हम मैग्नीट्यूड ले ले तो वो नंबर से हमेशा क्या होगा, वो बड़ा होगा या फिर उसकी इक्वल होगा। अब मान लेते हैं कि x का वैल्यू -1 होगा तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो मैं क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x से क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर मान लेते हैं कि x का वैल्यू 1 होगा तो उसका मैग्नीट्यूड ले ली तो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो लेस देन और इक्वल टू सेटिस्फाई हो गया ना। इसी तरह हम ए डॉट बी को भी लेस देन और इक्वल टू ले रहे हैं मैग्नीट्यूड लेकर, अंडरस्टूड। प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये डॉट बी को मैं इस तरह लिख रही हूँ। देखिए लेस देन और इक्वल टू का सिंबल फिर से लगा देते हैं, तो ये डॉट बी को हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। 19 एग्जाम्पल के तहत ये हमने इनइक्वालिटी प्रूफ किया है। इसके तहत हम ए डॉट बी को कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अब प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम देखेंगे तो ये स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सैटिस्फाई नहीं हो रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी
लेकिन फर्स्ट स्टेप इतना है, ए के बजाय यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, बी के बजाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैं इस सारी टर्म को कैसे लिख सकती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर। आई एम करेक्ट? देखिए ए के बजाय क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी के बजाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हो गया हमारा इनइक्वालिटी प्रूफ। अब बात ये होता है कि हमने यहाँ पे स्क्वायर टर्म क्यों यूज़ किया है, अचानक से फॉर्मूला का आगाज। यहाँ देखिए इस सब को भी हमने बताया था, हमें कौन सा इनइक्वालिटी प्रूव करना है जो कि उस पर ही बेस्ड रखता है। अब देखिए ये प्लस बी है, ये है और प्लस बी है, ये सिर्फ कौन से फॉर्मूले में आ सकता है, स्क्वायर लगाए तो ही आ सकता है हमारा, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसीलिए हमने स्क्वायर टर्म लगाया। अंडरस्टैंड? फाइन।